अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर ब्यूटीफुल डे। सो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और आज बड़ा हैपनिंग सा दिन था। और इससे पहले कि मैं आगे प्रोसीड करूँ, आपने क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। वैसे मैंने नोट किया है कि जब भी जो है ना मैं रूटीन की वीडियो शेयर करती हूँ ना तो उस पर बहुत कम लाइक्स आते हैं, मतलब उस पर व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं। लेकिन अगर कोई मैं रेसिपी शेयर करी हूँ ना तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस किस्म का कंटेंट देखना पसंद करते हैं, मैं क्या अपलोड करूँ, रेसिपी सिर्फ किया करूँ या फिर मैं व्लॉग्स भी अपलोड किया करूँ। तो आज फ्राइडे का दिन था, मैंने सोचा चलो एक रूटीन वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और बस सुबह जो है उठ के वो मैंने आसिम के लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद हादी को मैंने उठाया। आजकल उसकी तबीयत डाउन है तो उसको सुबह सुबह जो है ना वो मेडिसिन देनी होती है। बारिशों की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज हो गया और हादी को 1-2 दिन से फीवर भी है। उससे पहले जो है ना उसको स्किन इन्फेक्शन हुआ था, तो बस एंटीबायोटिक से उसकी तबीयत थोड़ी सी और ख़राब हो गई। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना वो साथ साथ चल रही हैं। तो बस वो सुबह वाली जो क्लिप्स थे ना वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। उसके बाद बस मैंने अपना बेड सेट किया है और रूम को थोड़ा सा नीट करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि हादी को जो है ना वो थोड़ी सी भूख लगी हुई थी। तो उसके लिए मैंने टोस्ट बनाना था, तो फिर मैंने सोचा चलो अपने लिए जो ब्रेकफास्ट है ना वो भी मैं साथ ही बना लूँ। तो आज मैं बना रही थी हरे मसाले वाला ऑमलेट। और ये बस मैंने अभी रिसेंटली जो है ना वो ईजाद की है और ये बहुत मज़े का बनता है। इसके अंदर बस जो है ना वो धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ मैं, और साथ में थोड़े से जो है ना वो मैं पुदीने के पत्ते भी डाल देती हूँ। पुदीने से इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। बस इसमें जो है ना मैंने ग्रीन चिली थोड़ी सी कम ऐड की थी, क्योंकि इस तरह से होता है कि समटाइम्स हादी भी बाइट ले लेता है तो फिर मुझे होता है कि उसको ज़्यादा मिर्चें ना लगे। बस इसके अंदर जो है ना वो सॉल्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सॉल्ट अगर कम होना तो फिर इसका टेस्ट जो है वो उस तरह से डेवलप नहीं होता। तो बस मैंने सारी चीज़ें जो थी ना वो एग्स में ऐड करके उसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया। और साथ ही जो है ना वो मैंने चाय रख दी थी, क्योंकि चाय को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो साथ साथ जो है वो मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी। इससे पहले जो है ना वो मैं हादी का टोस्ट बना चुकी। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो वो मैंने अभी रिसेंटली ही अपलोड की है, जो मैंने बेबी फूड ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ अपलोड की है ना, तो उसका लिंक मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी। उसमें मैंने वो टोस्ट की रेसिपी शेयर की हुई है। और आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों ने कभी ऑमलेट में पुदीना ऐड किया है? इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और मैंने भी रिसेंटली जो है ना इसको ऑमलेट में ऐड करना शुरू किया है। मैंने भी किसी व्लॉग में देखा था और उसके बाद मैं इसमें लाजमी ऐड करती हूँ। इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और यहाँ पर जो है ना वो ऑमलेट भी मेरा रेडी हो गया था, साथ में जो है वो मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। साथ में जो है वो मैंने स्लाइस टोस्ट कर लिए थे और मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो हो गया रेडी। और अब तक जो है ना वो हादी का जो टोस्ट था वो भी ठंडा हो चुका था, क्योंकि उसको मैं गरम गरम नहीं खिलाती। तो उसको मैंने चंक्स की फॉर्म में कट कर दिया था, क्योंकि वो खुद आजकल माशाल्लाह से जो है ना वो बाइट लेना शुरू हो गया। तो नाश्ता लेके मैं रूम में आ गई थी हादी के साथ। जब भी मुझे ब्रेकफास्ट करना होता है ना तो फिर मैं कारपेट पे बैठ कर ही करती हूँ, क्योंकि टेबल पे ना वो बहुत तबाहियाँ मचाता है। और हादी के आजकल जो है ना वो नए शौक उसने पाले हुए हैं। वो किचन की हर चीज़ जो उसकी रेंज में होती है ना, जो चीज़ उसके हाथ में आती है वो उठा के ले आता है रूम में, और वो अपनी गाड़ी में जो है ना वो जमा करता रहता है। मैं सारा दिन उसकी गाड़ी जो है वो खाली करने पे रहती हूँ और वो सारा दिन अपनी गाड़ी भरने पे रहता है। तो जो चीज़ उसके हाथ में आती है, अभी मैं नाश्ता बना रही थी तो वो बस उठा के जो है ना वो ले आया चीज़ें रूम में, और अब वो जो है वो गाड़ी में डाल देगा इसको। ब्रेकफास्ट करते ही मैं अगेन किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे बनानी थी बनाना ब्रेड। उस टाइम लाइट गई हुई थी। मैंने सोचा चलो चीज़ें जो है ना वो मैं अरेंज करके रख लूँ, जैसी लाइट आएगी तो मैं अवन को प्री हीटिंग पे लगा के जो है ना वो साथ साथ बनाना शुरू कर दूँगी। तो बनाना जो थे वो ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इससे पहले कि बिल्कुल ही ख़राब हो जाएं तो इसकी बनाना ब्रेड बना लेते हैं। तो मैंने अच्छे तरीके से जो थे ना वो 3 बनानास लिए थे और उनको मैं अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। और इसके बाद इसके अंदर मैंने एक एग ऐड करना है, और एग जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फ्रिज में से निकाल के इसके अंदर आपने नहीं डालना, मतलब कोई भी चीज़ जो है ना वो फ्रिज वाली आपने यूज़ नहीं करनी है इसमें। उसके बाद इसके अंदर हाफ़ कप जाएगी शुगर, और थोड़ी सी मैंने जो है ना वो कॉफ़ी ऐड की थी। बस मैंने सिनेमन पाउडर ऐड करना था तो कॉफ़ी पे मेरी नज़र पड़ गई, मैंने सोचा कॉफ़ी ऐड कर देते हैं। और उसके बाद जो है ना वो मैंने 1 से 2 ड्रॉप जो थे वो मैंने वनीला एसेंस के ऐड किए थे, और साथ में जो है ना वो 1/3 कप जो है वो मैंने ऑयल ऐड किया था। और साथ ही जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून नहीं बल्कि 1 टीस्पून जो था वो मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया था, और थोड़ा सा जो है वो मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया था, क्योंकि इसमें दोनों ही चाहते हैं। और 1 कप जो है वो इसके अंदर मैं
मैदा ऐड कर दूंगी और इसको जो है ना वो एकदम से ऐड नहीं करना, इसको मतलब एक थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और फिर इसको जो है वो हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके। 1/4 कप इसके अंदर मैंने दूध ऐड किया था। और इसका जो बैटर होता है ना वो स्लाइटली थिक होता है एज़ कम्पेयर टू आप कह लें कि केक का बैटर या कप केक्स के बैटर से। साथ में जो है वो मैंने इसके अंदर नट्स ऐड करने थे, लेकिन वॉलनट्स ख़त्म हुए हुए थे और जो काजू थे वो मेरे पास रोस्टेड पड़े हुए थे। तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी सी कुकिंग चॉकलेट जो थी उसको मैंने कट करके उसमें ऐड कर दिया। वो फ्रीज़ हुई थी, बहुत मुश्किल से उसको मैंने कट किया। और यहाँ पर जो है वो मैंने एक लोफ पैन ले लिया है, इसको मैं अच्छे तरीके से ग्रीस करके एक बटर पेपर प्लेस कर दूँगी। बटर पेपर को जो है वो मैंने पैन के साइज़ का ही जो है वो मैंने कट कर लिया था और इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आपने इसके साथ स्टिक कर देना है। और बस जो हमने बैटर रेडी किया हुआ था वो इसके अंदर हम पोर कर देंगे और इसके अंदर जो है ना वो बबल्स नहीं होने चाहिए। इसको आपने पोर करने के बाद अच्छे तरीके से जो है ना वो टैप टैप कर लेना है शेल्फ पे ही, और ताकि इसके अंदर से कोई भी बबल्स वगैरह जो हैं वो रिमूव हो जाएं। वैसे इसकी प्रॉपर जो रेसिपी है ना वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने दूसरे चैनल पे। और इसके बाद जो है वो मैंने थोड़े से चॉकलेट चिप्स जो थे ना वो ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए थे। और एक बात मैं बताना भूल गई कि जब आपने मैदा इसके अंदर ऐड करना है ना, उसके बाद उसको जो आपने मिक्स करना है ना तो उसकी डायरेक्शन एक होनी चाहिए। लाइक या आप उसको एंटी क्लॉकवाइज कर लें मिक्स, या उसको क्लॉकवाइज मिक्स कर लें। उसको मतलब रैंडमली आपने उसके अंदर चम्मच नहीं हिलाना। और बस उसके बाद जो अवन है उसको मैंने 20 मिनट्स के लिए प्री हीट किया था 170 डिग्री पे। तो अब इसके अंदर जो है वो मैं अपना पैन कर दूंगी प्लेस। 35 मिनट्स में जो है ना वो मेरी ब्रेड बिल्कुल बेक हो चुकी थी। पहले मैंने जो है वो 35 मिनट्स जो है ना वो मैंने लो रॉड उसका ऑन किया था और लास्ट के जो है ना 2 to 3 मिनट्स मैंने उसका अपर रॉड ऑन करके उसको मैंने बेक कर लिया था। और उसको बस मैंने फिर काउंटर टॉप पे छोड़ दिया ताकि वो अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। और इसको जो है वो मैंने टूथपिक की हेल्प से चेक कर लिया था कि अंदर से जो है ना वो बेक हो चुकी है कि नहीं। और ये बहुत मज़े की बनती है। मतलब अब तो मैंने इतनी दफ़ा बना लिया ना कि मतलब अब तो मुझे लगता है मैं चुटकियों में बना सकती हूँ इसे। वैसे कुकिंग मुझे ज़्यादा आसान लगती है, बेकिंग थोड़ी सी ट्रिकी है कि कुछ भी ऊंच नीच हो जाए तो वो सारा कुछ ख़राब हो जाता है। लेकिन बनाना जो ये ब्रेड है उसको मैं इतनी दफ़ा बना चुकी हूँ कि वो बहुत अच्छी बनती है। इस दफ़ा भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत मॉइस्ट और बहुत अच्छी बनी थी। बस थोड़ी सी ना वो कम राइज़ हुई थी और मुझे लग रहा था कि शायद बेकिंग पाउडर जो है ना वो शायद एक्सपायर हो चुका है, इस वजह से पता नहीं वो ऐसी बनी है। लेकिन टेस्ट उसका बहुत अच्छा था, बहुत मॉइस्ट, बहुत परफेक्ट। मतलब मैं जब भी बनाना ब्रेड बेक करती हूँ ना तो मैं इन्हीं मेजरमेंट से बेक करती हूँ तो वो बहुत अच्छी बनती है। बस मुझे बेकिंग पाउडर पे ना थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये बहुत ज़्यादा राइस नहीं हुई है। खैर उसके बाद कामों शामों से फ्री हो लिया, मैंने सोचा कि फ़्रेश हो लिया जाए। और ये वाला जो ड्रेस है ना ये मैंने सेफायर से लिया था। कोई लाइक मुझे लगता है कि 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स हो चुके हैं और मैंने इसको ना अभी तक नहीं पहना था। तो मैंने सोचा चलो आज फ्राइडे है तो यही पहन लेते हैं। और एक टाइम था कि मैं क्या करती थी कि मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता था, तो मैं मोस्टली अपनी शॉपिंग जो है ना वो थर्सडे को करती थी ताकि फ्राइडे को मैं नया ड्रेस पहन के जो है ना यूनिवर्सिटी चली जाऊँ। पर अब एक ये टाइम है कि उसको पहनने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। खैर उसके बाद जो है ना वो मैंने शॉवर लिया है, चेंज किया है और थोड़ी सी स्किन केयर की है। स्किन केयर आजकल मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया एंड दैट्स इट। और फ्राइडे था, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जो है ना वो रेडी हो लिया जाए। और मैं इसके साइज़ को चेक करी थी, ये इतना ज़्यादा खुला था। अभी मैंने ये स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया था और ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करने का यही नुकसान होता है कि मुझे लग रहा था कि मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल ऑर्डर करना चाहिए था। सेफायर के जो ये वाले साइज़ हैं ना इनके साथ बहुत इश्यूज़ होते हैं। बस रेडी शेडी हो लिया और अब नमाज का टाइम हो रहा था। साथ ही जो है ना वो मैं सोच रही थी कि आज जो है ना वो मैं नीचे बैठ के नमाज़ पढ़ूंगी, क्योंकि बहुत अरसे से मैं सोफ़े पे बैठ के पढ़ रही हूँ। ऑल्दो कि मेरे घुटने में ना अभी भी दर्द था। मैंने सुबह जब नाश्ता भी मैं नीचे बैठ के करने लगी हूँ ना तब भी मुझे दर्द स्टार्ट हो गया था। और वही जैसे ही मैंने जो है वो अपना नी बैंड किया और मुझे दर्द स्टार्ट हो गई और फ़ौरन से फिर मुझे उठना पड़ा और सोफ़े पर ही नमाज़ पढ़नी पड़ी। खैर दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।